हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया वो लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए बनाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन लगाएंगे और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द 3 लॉज ऑफ मोशन वेर प्रपोज्ड बाय आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में गैलीलियो कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में एरिस्टोटल कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में एडिसन कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में न्यूटन कहा जा रहा है। सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी सही आंसर है। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। द 3 लॉज ऑफ मोशन वेर प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? CSIR साइंटिस्ट हैव कंडक्टेड अ जेनेटिक स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वेयर हैज द स्टडी बीन कंडक्टेड? कहाँ पर स्टडी किया गया था ये पूछा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते CSIR का फुल नेम क्या है, स्टैंड फॉर क्या है तथा पूरा नाम क्या है। चलिए साथियों देखते हैं CSIR का पूरा नाम क्या है। क्या है CSIR का पूरा नाम? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सी से काउंसिल आ रहा है, एस से साइंटिफिक आ रहा है, आई से इंडस्ट्रियल आ रहा है, आर से रिसर्च आ रहा है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ऑप्शन ए में हैदराबाद कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में लक्षद्वीप कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में कोची कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में अंडमान कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच अदर मूवमेंट वाज कॉम्बाइंड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920? आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में स्वदेशी मूवमेंट कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में खिलाफत मूवमेंट कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में होम रूल मूवमेंट कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में अगस्त क्रांति कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच फंक्शन की इन एक्सेल हेल्प्स टू स्विच टू एडिट मोड? आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, एसएससी का एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ स्टेनो, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर जीके जीएस सिलेबस पर रखा हुआ है, जहाँ पर कंप्यूटर सिलेबस पर रखा हुआ है, वो सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम्स एक बैच चालू किया गया आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। आप सभी का सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे लगा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग बहुत सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है F2।
ऑप्शन ए सही आंसर है F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन ए में चिदम्बरा कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में कामायानी कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में सेवा सदन कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में यामा कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सेवा सदन। कृपया स्टार मार्क कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन आसाम। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में डिग बॉय कहा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन ए डिग बॉय। कृपया स्टार मार्क कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर टेकन अंडर द राउलट एक्ट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग खादी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फोर्स टू बाय फॉरेन गुड्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ भेल BHEL इज। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बी से भारत, ए से हेवी, ई से इलेक्ट्रिकल्स, एल से लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। होम डिड महात्मा गांधी कंसिडर हिज मेंटोर इन पॉलिटिक्स। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रायचंद भाई, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द 19th century saw the golden age of dash under the patronage of वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में ओडिसी कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में मणिपुरी कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में कथक कहा जा रहा है। जो चारों ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है, चारों ऑप्शन क्लासिकल डांस को दर्शा रहा है। क्लासिकल डांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप लोग रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, चाहे आप लोग एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल जीडी, एमटीएस सीपीओ स्टेनो, चाहे आप लोग यूपी पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर लो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर जीके जीएस सिलेबस पे रखा हुआ है, वो सारे एग्जाम्स के लिए क्लासिकल डांस तथा डांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए। इसीलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी जानकारी देख लेते हैं। देखिए कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कथक क्लासिकल डांस कौन सा स्टेट के साथ एसोसिएट करता है। कथक एसोसिएटेड स्टेट्स उत्तर प्रदेश है, मणिपुरी एसोसिएटेड स्टेट मणिपुर है, ओडिसी एसोसिएटेड स्टेट ओडिशा है, सत्रिया एसोसिएटेड स्टेट आसाम है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। भारतनाट्यम एसोसिएटेड स्टेट तमिलनाडु है, कथकली एसोसिएटेड स्टेट केरला है, मोहिनीअट्टम एसोसिएटेड स्टेट केरला है, कुचिपुड़ी एसोसिएटेड स्टेट आंध्र प्रदेश है। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया।
अब चलिए हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कत्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जवारा डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ डैश। ऑप्शन ए में केरला कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में गुजरात कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कथकली केरला से जुड़ा हुआ है, मोहिनीअट्टम केरला से जुड़ा हुआ है, ओट्टम थुलल केरला से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। यक्षगाना फोक डांस कर्नाटका स्टेट से जुड़ा हुआ है, सुग्गी कुनिठा फोक डांस कर्नाटका स्टेट से जुड़ा हुआ है, कारगा फोक डांस कर्नाटका स्टेट से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जब टाइम मिलेगा इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। बिहू, नाथ पूजा, काली गोपाल, खेल गोपाल फोक डांसेस आसाम से जुड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थी, कृपया याद रखेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा किया जा रहा है। चालो, वांचो, बारडोचाम फोक डांसेस अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। गारबा, डांडिया रास फोक डांसेस गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है। छारबा, झाली फोक डांसेस हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया, अभी तक अगर वीडियो पे बने हुए हो प्यारे विद्यार्थी, चैनल पे अगर नए हो तो कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो में कहा गया जानकारी, साझा किया गया जानकारी अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। इसका मतलब जवारा डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एलिफेंट्स, बियर्स एंड राइनोस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में मैमल्स कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में बर्ड्स कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में रेप्टाइल्स कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में एम्फीबियंस कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW इज हेडक्वार्टर्ड इन। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में डेनमार्क कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में नीदरलैंड्स कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में स्वीडन का, ऑप्शन डी में स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी जानकारी देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है ILO का फुल फॉर्म क्या है तथा स्टैंड फॉर क्या है, मतलब पूरा नाम पूछा जाता है। आई से इंटरनेशनल, एल से लेबर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है ILO का, लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का, लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है आसियान का फुल फॉर्म क्या है तथा पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है
GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। UNCTAD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है परीक्षा में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है UNCTAD का? लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। WTO का पूरा नाम क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। UNSC का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस पे हेडक्वार्टर है। कब स्थापना हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है यूनेस्को का? 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। चलिए देख लेते। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC पे हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स। 1944 में IMF का स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है प्यारे विद्यार्थी, कृपया स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड हिसाब से भी जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क पे है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946 में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा। इसी के साथ अब सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उससे संबंधित हेडक्वार्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप लोग रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग SSC एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग RRB NTPC, RRB ग्रुप D, RRB LP, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, SSC MTS, SSC CPO, SSC स्टेनो, UPPSC, MPPSC, उत्तराखंड PSC, UP पुलिस, MP पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर दो, जहाँ पर GK GS सिलेबस पे रखा हुआ है वो सारे एग्जाम के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उससे संबंधित हेडक्वार्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुरारीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक बहुत ही धांसू वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सभी के सहूलियत के लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वीडियो को इस वीडियो के आई बटन पर लगा दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW इज हेडक्वार्टर्ड इन नेदरलैंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेदरलैंड्स। इसी के साथ और एक जानकारी रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, द हाग नेदरलैंड्स पे स्थित है, ठीक है। OPCW का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हाग नेदरलैंड्स पे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन इंस्क्रिप्शन इज नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया? ऑप्शन ए में कालसी कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में कंधर कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में मास्की कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में गिन्नार कहा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते कालसी का लोकेशन कहाँ पर है। कालसी लोकेटेड इन उत्तराखंड, इंडिया। कंधर लोकेटेड इन कंधर, अफगानिस्तान। मास्की लोकेटेड इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, इंडिया। गिन्नार लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन बी, कंधार। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर
वाज, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा। कृपया स्टार मार्क कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ डैश। ऑप्शन ए में तमिलनाडु कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में राजस्थान कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में उड़ीसा कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में केरला कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? व्हिच फोक डांस इज रिलेटेड विथ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में लवानी कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में घूमर कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में कजरी कहा जा रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ, तो चलिए जानकारी को देख लेते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी कहा जा रहा है। कुचिपुड़ी हम सबको पता है क्लासिकल डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश, ठीक है। लवानी कहा जा रहा है ऑप्शन बी में, लवानी फोक डांस फ्रॉम महाराष्ट्र। ऑप्शन सी में घूमर कहा जा रहा है, घूमर को हम लोग घूमर नाम से भी जानते हैं, ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम राजस्थान। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है कजरी। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। तो यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।